स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न जो हिंदी साहित्य की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव चरितरास को माना जाता है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ किसे माना जाता है? तो पंच पांडव रचित रास को। पंच पांडव रचित रास के लेखक शालिभद्र सूरि द्वितीय को माना जाता है और शालिभद्र सूरि प्रथम की जो रचना है वह भारतेश्वर बाहुबली रास है। पंच पांडव रचित रास के लेखक हैं शालिभद्र सूरि द्वितीय को माना जाता है 1350 ईस्वी माना जाता है। मुनिजिन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने श्री शालिभद्र सूरि द्वारा रचित भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन परंपरा का आदि काव्य माना है। भारतेश्वर बाहुबली रास यह किसका है? तो शालिभद्र सूरि का है और इसे मुनि जिन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासों को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। कई बार यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। पृथ्वीराज रासों को सुख सुखी संवाद के रूप में किसने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है पृथ्वीराज रासों के संदर्भ में, यह एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन नरपति नाल कृत बीसल देव रासों में मिलता है। सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो नरपति नाल कृत बीसल देव रासों में। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंच देवोपासक स्वीकार किया है। विद्यापति को पंच देवोपासक किसने स्वीकार किया? तो महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल संकृतायन एवं रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल संकृतायन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहा है। हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट किसने कहा है? तो भोला शंकर व्यास ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। परमानंद दास जी की महत्वपूर्ण पंक्ति है जो कई बार परीक्षा में पूछी गई है। जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, ता दिन ते मेरे इन नैनन नेकद नींद न लेनी। ये पंक्ति कई बार परीक्षा में पूछी गई है। दूसरा है, कहाँ करो बैकुंठ जाए, जह नहीं नंद जहाँ न यशोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाए। ये भी पंक्ति पूछी गई है। गदाधर भट्ट की भी पंक्ति कई बार परीक्षा में पूछी गई है। सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाए गई वह मूरत सूरत माही पगी, झूलती नागरी नागर लाल, मंद मंद सब सखी झुलावती गावती गीत रसाल। यह दोनों पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है गदाधर भट्ट की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के संदर्भ में निम्न बातें कही हैं। इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण कथन बिहारी के संदर्भ में कहे गए हैं, श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। ये भी कई बार पूछा गया है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ ब्रज भाषा की समाहार शक्ति जितना अधिक होगी उतना ही वह मुक्त की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। ये तीनों जो कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहारी के संदर्भ में इन्होंने ये बातें कही हैं और कोई समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। प्रेम की अनिवर्चनीयता का आभार घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया है। ये तो तीनों जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के घनानंद के बारे में तीनों ही महत्वपूर्ण है।
डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर स्मृति करता है। ये डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार